संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय लोकशाही जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आरपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रामदास आठवले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद देवेंद्र फडणवीस साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय लोकशाही जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आरपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद तो आज मैं यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, उत्तर मुंबई जिला की तरफ से, और हमारे मित्र रोशन शेख, जो उनका एक फाउंडेशन है यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और नरेंद्र मोदी जी को शपथ ग्रहण करने के बाद 1 महीना पूरा हुआ है। आज 9 जुलाई है। नरेंद्र मोदी जी ने 9 तारीख को शपथ ग्रहण की थी और उनको अभी पंतप्रधान, वो 3 टर्म के पंतप्रधान बने हैं। जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, ऐसा बहुमान नरेंद्र मोदी जी को इस देश ने दिया है। नरेंद्र मोदी जी देश का संविधान मानने वाले नेता है, देश के सभी जाति धर्म को मानने वाले नेता है। मुस्लिम हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले नेता है। और इसीलिए हमारे मुस्लिम समाज के जो नेता है रोशन शेख जी, उन्होंने आज का ये प्रोग्राम यहाँ अरेंज किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। एक मुस्लिम समाज का नेता, एक मुस्लिम समाज आज नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा है और उनकी भावना है कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद 1 महीना पूरा हो गया है, तो 1 महीना में तो कुछ हुआ नहीं है, संविधान बदला नहीं है और मुस्लिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो जो कांग्रेस के जो नेता है, जो इंडिया आघाड़ी के नेता है, पूरे देश में एक गलत नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं, लोगों में एक बड़ी समस्या फैलाने का काम करते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी आने के बाद में संविधान बदलने वाले हैं। हम कहते हैं कौन बदलने वाला है संविधान? भारतीय संविधान इतना लेचा पेचा संविधान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो संविधान लिखा है। इस देश को अखंड रखने का काम वो संविधान करता है। देश को न्याय दिलाने का, समता दिलाने का काम संविधान करता है। देश को मजबूत रखने का काम संविधान करता है। और ऐसा संविधान जो सब पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान और सबसे बड़े लोकतंत्र हमको दिया हुआ संविधान, ये कोई भी बदल नहीं सकता है। किसी का बाप ये संविधान बदल नहीं सकता है। यह ऐसी हमारी मांग है। और नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी भारत की जनता खड़ी है। और हमारे नेता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास जी आठवले साहब उनके साथ में खड़े हैं। और रामदास जी आठवले साहब को भी उन्होंने हैट्रिक की है, 3 बार वो भी मंत्री बने हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब मजदूर मंत्री थे, कायदा मंत्री थे, और बाबा साहब के बाद में अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर किसने 3 बार अगर शपथ ग्रहण की है तो वो हमारे नेता रामदास जी आठवले साहब कंटिन्यू 3 बार मंत्री बने हैं। तो हमको उसका अभिमान है। और नरेंद्र मोदी जी के वो अत्यंत करीबी नेता है। नरेंद्र मोदी जी संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ मानने वाले नेता है। और जो भी संविधान बदलने की बात करते हैं वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। खाली ये राजकारण की बात है, पॉलिटिकल की बात है, लोगों में गुमराह फैलाने की बात है। अगर नरेंद्र मोदी जी संविधान बदलने की बात करते थे तो संविधान को माथा टेक कर अभी उन्होंने एक घोषणा की है
कि पूरे भारत भर में संविधान उत्सव मनाया जाएगा और नरेंद्र मोदी जी 26 जनवरी का भी 26 नवंबर जो हमारा संविधान दिन है उसको भी मनाने का काम करते हैं। 125वीं जयंती नरेंद्र मोदी जी ने मनाने का काम किया है और यहाँ मुंबई शहर में बाबा साहब आम्बेडकर का एक मेमोरियल बनाने का काम किया है। लंदन में मोदी जी ने बाबा साहब आम्बेडकर का घर लेने का काम किया है और नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले पंतप्रधान है और इसी वजह से भारत के जो मुस्लिम है, दलित समाज है, नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे डट के साथ खड़े और ताकत के साथ खड़े हैं। अभी संसद भवन में भाषण के दौरान माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया, इसमें सेना ने भी अब जवाब दे दिया है कि जो पीड़ित है उनको अग्निवीर को मुआवजा दिया गया है। राहुल गांधी जी ने कहा था अग्निवीरों को सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, इस पर आपको क्या? नहीं, अग्निवीर को मुआवजा मिलना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी ने जो अग्निवीर के अनाउंस किया है तो मैं कहना चाहता हूं कि हर एक नागरिक जो हमारे भारत का बच्चा है, जैसा जापान हो, चाइना हो, इजराइल हो और अमेरिका हो, ऐसे घर घर में मिलिट्री होनी चाहिए। अगर हमारे भारत देश का एक एक नागरिक अगर वो शस्त्रधारी बनता है, सैनिक बनता है तो उसका हमें अभिमान है। जब भी देश के ऊपर आपत्ति आएगी तो भारत का हर बच्चा दुश्मन के साथ लड़ने के लिए खड़ा होगा, वो प्रशिक्षित होगा, वो सैन्य हमारी जो जवान है उनको साथ देने का काम करेगा और उसके लिए अग्निवीर को नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने बढ़ावा देना चाहिए और लोगों को काम देने का भी काम करना चाहिए। पूरा होने पे सरकार का यहाँ पे केक काटकर जश्न मना रही है, मोदी जी को शुभकामनाएं दी रही है। मोदी जी इस समय मॉस्को में है, रूस में, वहाँ भी काफ़ी उत्साह है लोगों में, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया कर्मी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज का ये हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कवर करने के लिए आए। आज जो 7 जुलाई और 9 जुलाई 2024 आज 1 महीना हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना शपथ ग्रहण किया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और 9 जून 2024 को उन्होंने शपथ ली थी। आज 1 महीने के बाद यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन और हमारे रमेश जी दलित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष है, हम लोगों ने सोचा कि क्यों न हम एक महीना पूरा हुआ है और जो मुद्दे को लेकर के सारा विपक्ष सरकार पे, मोदी जी पे टूट पड़ा था, क्या ये 400 पार करने के बाद में ये संविधान बदल देंगे, मुसलमानों को तकलीफ होगी और ये हो। आज 30 दिन पूरा हो गया, 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन ना ही मुसलमानों को कोई किसी तरह का कोई तकलीफ हुआ है, ना इसके पिछले 10 सालों में हुआ था। लेकिन एक नैरेटिव इस तरह से झूठा अफवाह बनाया गया क्या ओबीसी और बाकी समाज के लोगों को, मुस्लिमों को, क्या ये सरकार वापस जीत के आएगी तो संविधान बदल देगी, बाबा साहब का बनाया हुआ कानून किताब को फाड़ देगी, ऐसा वैसा उल्टा सुल्टा सब जो बात की थी। हमको ये देश को दिखा देना चाहता है, हमको दिखा देना हम चाहते हैं और विपक्ष को हम आह्वान करना चाहते हैं कि हम ये पहला महीना है, हमने ये बैनर लगा के लोगों के सामने ये लेके आया है, क्या 1 महीना हो गया मोदी जी सरकार का, ना मुसलमानों को कुछ तकलीफ हुई सरकार की तरफ से, ना ही संविधान बदला गया। मतलब ये जो झूठी बातें जो फैला गया और मुसलमान और दलित जो हमारे जो भाई लोग हैं, हम लोग ओबीसी बाकी के लोग जो है, हम लोगों को इतने सालों से कांग्रेस और बाकी के जो भी उनके जो साथी जो दल है वो मुसलमानों को डरा के, दलितों को झूठा बीजेपी और उनके खिलाफ में अपना वोट बैंक हमला हम नहीं देना चाहेंगे तो हमारे समाज नहीं देना चाहेगा तो किस तरह से डराया जाए, क्या लोगों को इस तरह से इस टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठा फैलाने का काम किया है। तो हम चुनावी जुमला था जो ये पब्लिक को भ्रम में डाला गया और चुनाव लड़ा गया। हाँ, चुनावी जुमला था, मतलब ये तो साबित हो गया ना। आज 1 महीना हम बोलते हम अपनी तरफ से यूनाइटेड मुस्लिम्स और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से हम आह्वान करते हैं कांग्रेस को और इन लोगों को, क्या आप हर महीना अगर कुछ होगा तो महीने में आप बैनर लगा के दिखाओ कि ये वहाँ पे मुसलमानों को तकलीफ हुई है या संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश हो गई है, हमारे को सबूत के साथ में दिखाओ। नहीं तो ना ही कभी मुसलमानों को बारे में नाम लो, ना दलितों का नाम लिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और बाकी के रिपब्लिकन पार्टी और बाकी की पार्टियों ने मिलकर जो एनडीए की सरकार बनाई है,
ये काम पहले भी इन्होंने अच्छा काम किया था, डेवलपमेंट का काम किया था। आज मुंबई का डेवलपमेंट देखो, देश का डेवलपमेंट देखो, ये डेवलपमेंट का। और अभी जो नए नए स्कीम लोगों के लिए जो ला रहे, आज महाराष्ट्र सरकार ने जो कौन सी नई स्कीम लाई है वो लाडली बहना, आज उसका भी आज कार्यक्रम ओपनिंग गायकवाड़ साहब अपने हाथ से लोगों को, बहन लोगों को जो सरकार तक पहुंचाने का वो काम करने वाले 1500 रुपये का। तो इस तरह की स्कीम ला रही है, फायदे का ही काम करता है। लेकिन जो गलत फैलाया गया, आज हमको दिल से, मैं मुसलमान हूँ, हम लोग भले हमको कुछ भी समझे, लेकिन हम जो है वो सरकार के साथ है, हमारा पूरा समाज सरकार के साथ है। ये कुछ भी डरावे, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। हम खुद अपनी तरफ से उनको चैलेंज करें कि आप दिखाओ कि कहाँ पे किया है। कई जगह ऐसे बैनर लगा के संविधान जिंदाबाद का एक संदेश दिया है, इसके माध्यम से सरकार के तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सरकार ने 1 महीने के अंदर में ना ही मुसलमानों को तकलीफ दी, ना ही संविधान बदला गया। उल्टा मोदी साहब ने संविधान का दिन मनाने का जो है वो एक अनाउंस किया है कि सबको संविधान दिन मनाना चाहिए। मतलब वो संविधान को, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कितना स्पेशल समझते हैं और कितना खास समझते हैं वो किताब को। वो पहले भी वो बोलते हैं कि संविधान की किताब हमारे लिए सबसे ज़्यादा एक हमारे लिए दिल में, और उसके बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पे हमारा देश आज तक चलते आया और हम भी वो चलेंगे। आम्ही देशवासियाला शुभेच्छा देऊ इच्छितो। भारताचे पंतप्रधान 3ऱ्या वेळेस त्यांची सर्व जनतेने नियुक्ती केली आणि भारतीय संविधान हे देशासाठी काय आहे ते मोदीजींनी दाखवून दिलेलं आहे। साऱ्या जगामध्ये आपले भारतीय संविधान हे श्रेष्ठ आहे। जे काही मूलभूत अधिकार आहेत ते अधिकार ठेवण्यासाठी महिला, पुरुष, प्राणी, जे काही जीवनचक्र आहे आपल्या देशामध्ये ते सर्व संविधानाच्या माध्यमातून चालतं आणि संविधानाचा गौरव प्रत्येकाने केला पाहिजे। जे काही लोक टीका टिप्पणी करतात त्यांना त्यांचं काम करू द्या, आम्ही आमचं काम करत आहोत। जय भीम।